हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 की प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न 5, 6 और 7 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न 5 से। देखो, जो ये प्रश्न 5 है इसमें बोला गया है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब समचतुर्भुज के हमें विकर्ण बताए गए हैं, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, समचतुर्भुज क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं एक समचतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक समचतुर्भुज है। अब यहाँ पर इसका नाम इन्होंने दिया नहीं है, तो आप चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हो, ABCD मैंने इसका नाम दे दिया। देखो, कोई जो समचतुर्भुज होता है, अगर आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है कि आप इसके विकर्णों का गुणनफल निकाल के आधा कर दो। ठीक है, मतलब क्या है कि मान लो ये इसका पहला विकर्ण हुआ, ये इसका दूसरा विकर्ण हुआ। पहले विकर्ण को अगर मैं D1 बोल दूं और दूसरे विकर्ण को अगर मैं D2 बोल दूं, ठीक है, तो यहाँ पर जो विकर्ण आएंगे उनका गुणनफल निकाल लो पहले, D1 D2। ठीक है, इसका आधा कर दो। ठीक है, यही इसका क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है। आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि भाई एक विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि भाई ये पहला विकर्ण हमें दिया गया है, यानी कि D1 हो गया ये। ठीक है, कितना, 7.5। एक विकर्ण को हम D1 बोलेंगे, दूसरे विकर्ण को D2 बोलेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरा विकर्ण कितना दिया गया है, दूसरा विकर्ण 12 दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 गुणा में पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा 1/2। पहला विकर्ण D1 कितना दिया गया है, 7.5, और दूसरा विकर्ण यानी D2 कितना दिया गया है, 12। 2 से काटोगे 12 को, 6 आ जाएगा। 6 का पहाड़ा आपको आता है, 6 गुणा में 5 किया, 6 पंजे 30 का 0 हासिल गया 3, 6 सते 42, और जो हासिल 3 गया था 42 और 3 45। एक के बाद यहाँ दशमलव है तो एक के बाद दशमलव लगा दोगे। ठीक है, तो दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं, तो सीधा आप इसे क्या लिख सकते हो, 45। ठीक है, जो इसके विकर्ण थे वो सेंटीमीटर में थे, मतलब क्षेत्रफल सेंटीमीटर का वर्ग आएगा। ठीक है, तो समचतुर्भुज जो दिया गया था इसका क्षेत्रफल आएगा 45 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था 5वां सवाल। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है मेनली कि भाई जो समचतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल उसका आधा। ठीक है, तो यहाँ से अब आ जाओ अगले प्रश्न पे। ठीक है, अब देखो, जो इसका छठा प्रश्न है इसमें हमसे क्या बोला गया, इसमें बोला गया एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम एक समचतुर्भुज बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक समचतुर्भुज बनाया, इसका नाम दे दो। ठीक है, मैंने नाम दिया इसका ABCD। अब क्योंकि समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। एक भुजा अगर 6 सेंटीमीटर है तो बाकी भी 6-6 सेंटीमीटर ही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे शीर्ष लंब हमें बताया गया है 4। शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से डाला गया लंब। ठीक है, ये कितना बताया गया, ये हमें 4 सेंटीमीटर बताया गया। आपको पता ही है कि शीर्ष लंब को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, H बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि अगर आपको विकर्ण पता है समचतुर्भुज के, ठीक है, पहला विकर्ण D1 दूसरा D2, तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 1/2 D1 गुणा D2। इस फॉर्मूले से भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों विकर्ण नहीं पता, हमें क्या एक ही विकर्ण पता है। हमें कितना विकर्ण पता है, एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, हमसे पूछी है। तो विकर्ण वाले फॉर्मूले से तो हम इसका क्षेत्रफल निकालने से रहे, ठीक है ना, क्योंकि हमें दोनों विकर्ण पता ही नहीं है, तो विकर्ण वाले से क्षेत्रफल नहीं निकलेगा अभी। तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। जो ये समचतुर्भुज है ABCD, ये एक समांतर चतुर्भुज भी है। हर समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। और समांतर चतुर्भुज में मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर हमें शीर्ष लंब पता है H, जिस भुजा पे डाला गया उसे आधार बोले B,
तो इसका क्षेत्रफल b गुणा h होता है। अब क्योंकि समचतुर्भुज भी एक समांतर चतुर्भुज है तो ये फॉर्मूला इसमें भी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो h हमें पता है, जिस भुजा पे लंब डाला गया उसको b बोल दो, यानी b भी हमें पता है। तो यहाँ पे पहले इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें क्या पता है, b कितना है 6 सेंटीमीटर और h कितना है 4 सेंटीमीटर, जो जो पता है लिख लो। फिर हम लिखेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज पूरा नहीं लिखना तो आप छोटा सा चतुर्भुज का निशान भी बना सकते हो। समचतुर्भुज पढ़ेंगे इसको। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो आप, अगर आपको h और b पता है तो b गुणा h करके भी निकाल सकते हो। तो b का मान कितना है 6 है और h का मान कितना है 4 है, तो ये कितना हो गया 6 चौक 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 24 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारे पास आ गया क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमने इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला, अब इससे हमारा फायदा क्या होगा वो देखो। यहाँ पे हम लिखेंगे भाई समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ चुका है हमारे पास, 24 वर्ग सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, अब इससे फायदा ये होगा कि अब यहाँ पे हम अगर विकर्ण वाला फॉर्मूला लिख लें। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे भी तो निकाला जा सकता था, 1/2 d1 गुणा d2, लेकिन निकाला क्यों नहीं, क्योंकि हमें दोनों विकर्ण पता नहीं थे। लेकिन अब ये फॉर्मूला किस काम आएगा, क्योंकि अब हमें क्षेत्रफल पता लग चुका है, एक विकर्ण हमें पता है 8, तो अब इस फॉर्मूले से दूसरा विकर्ण निकल जाएगा। कैसे, देखो 1/2, एक विकर्ण हमें पता है कितना 8 है, तो दूसरा विकर्ण कितना है d2, उसको ऐसे रहने दो, बराबर कितना है 24। ठीक है, 2 से काटोगे 2 चौक 8, 4 आ गया, मतलब d2 का मान कितना आएगा 24 अपनी जगह रहेगा। और जो ये 4 गुणा में है, जो गुणा वाली चीज़ें कहाँ जाती है, भाग में, 4 से काटोगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। मतलब कि, ठीक है, मतलब कि जो ये दूसरा विकर्ण है d2, उसका मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न छठा हो गया। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न की। तो अब देखो जो प्रश्न 7 है यहाँ पर, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं, इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं। 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने में व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब कि कोई फर्श है और फर्श में टोटल 3000 टाइलें लगी गई हैं। ठीक है, 3000 टाइलें लगाई गई हैं और हर एक टाइल का जो विकर्ण है वो हमें बताया गया है। ठीक है, मान लो टाइल में 2 विकर्ण है, पहला विकर्ण d1 और दूसरा विकर्ण d2। ठीक है, तो हर एक टाइल में जो विकर्ण है वो कितने हैं, एक विकर्ण है 45 सेंटीमीटर और जो दूसरा विकर्ण है वो है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फर्श में टोटल ऐसी 3000 टाइलें हैं और अगर 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श पे पॉलिश कराई जाती है तो खर्चा कितना होगा ये हमें बताना हो तो हम कैसे बताएंगे। देखो हम क्या करेंगे, पहले फर्श का कुल एरिया निकाल लेंगे मीटर स्क्वायर में। ठीक है, फर्श का कुल एरिया अगर हम मीटर स्क्वायर में निकाल लें तो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया अगर 4 रुपए है तो जितने वर्ग मीटर स्क्वायर आएगा उसको 4 से गुणा कर देंगे, टोटल खर्चा आ जाएगा। तो पहले कुल एरिया निकालेंगे कैसे उसकी बात करते हैं। उसके लिए पहले एक टाइल का एरिया बताओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा एक टाइल का एरिया, पहले एक टाइल का निकालते हैं फिर हम बाद में बात करेंगे आगे की। ठीक है, तो एक टाइल का एरिया या फिर क्षेत्रफल। ठीक है, जो टाइल है वो कैसी है, समचतुर्भुज के आकार की है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 d1 गुणा में d2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 1/2 d1 का मान कितना है, एक विकर्ण है 45 सेंटीमीटर और एक विकर्ण है 30 सेंटीमीटर। अभी जो एरिया आएगा, क्षेत्रफल आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर में होगा, बाद में हम वर्ग मीटर में बदल लेंगे, उसकी टेंशन मत लो, पहले ऐसे ही निकालो। तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आपको इस 15 का पहाड़ा आता होगा। ठीक है, 15 को 5 से गुणा करोगे तो 15 पंजे 75। ठीक है, तो 75 का कितना आ गया यहाँ पर 5, हासिल कितना हुआ 7। फिर इस 15 को 4 से गुणा करोगे, 15 चौके 60 और जो 7 हासिल गया था 60 में जोड़ दो 67, यानी 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एक टाइल का क्षेत्रफल है। तो हम बोलेंगे भाई कुल फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो कुल फर्श का क्षेत्रफल या फर्श का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, फर्श
का कुल क्षेत्रफल बोलो या क्षेत्रफल बोलो, कितना होगा 3000 टाइलों के क्षेत्रफल के बराबर। भाई देखो एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है 675, और फर्श में ऐसी ऐसी कितनी टाइलें हैं 3000 टाइलें हैं, ठीक है ना 3000, तो फर्श का क्षेत्रफल तो इतना हो जाएगा। अब जो ये एरिया आएगा ये किस में आएगा, अभी ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। हमें क्या करना था, हमें तो मीटर स्क्वायर में निकालना है, वर्ग मीटर में निकालना है, क्योंकि जो यहाँ पर रेट बताया गया है वो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले गुणा कर लेता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 जीरो है, तो पहले आप 1 2 3 जीरो लगाओ और 3 से इसकी गुणा कर लो। 3 पंजे 15, 15 का आया 5, हासिल गया 1, फिर 3 सत्ते 21, और हासिल 1 जो था उसने उसको 22 बना दिया, 22 का 2 हासिल गया 2, फिर 3 छक 18, 18 में 2 जोड़ा 20। ये अभी वर्ग सेंटीमीटर है। अगर हमें इसका वर्ग मीटर बनाना है, ठीक है, सेंटीमीटर की जगह वर्ग मीटर लिख रहा हूँ, तो मुझे 100 से 2 बार इसको भाग करना पड़ेगा। कैसे, अगर देखो कोई चीज़ सेंटीमीटर में हो और आप उसको बदलना चाहते हो मीटर में, तो आपको उसे 100 से भाग देना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर सेंटीमीटर का वर्ग होगा तो 100 का भी तो वर्ग हो जाएगा, यानी 100 2 बार हो जाएगा, 100 गुणा 100। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, क्योंकि यहाँ पर खर्चा मुझे 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया गया था, लेकिन ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया 2 बार 100 से इसको भाग दे दिया। अगर सिर्फ सेंटीमीटर होता तो 1 बार 100 से भाग देता, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर का वर्ग है तो 100 का भी वर्ग आएगा, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं इसलिए। तो 1 2 3 शून्य से 1 2 3 शून्य कट गए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, देखो 10 बचा है नीचे, बस 10 बचा, मतलब 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब 2 0 2 5 जो था 1 के बाद पॉइंट लगा दो, 10 से भाग करना आसान होता है, ठीक है। इतने वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब खर्चा कैसे निकालोगे, कुल व्यय, ठीक है। अब देखो इसके आगे मैं यहाँ पे मिटो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पर मैंने लिखा कुल खर्चा, ठीक है, यहाँ पर अलग कलर से लिखते हैं, मैंने लिखा कुल व्यय, कुल व्यय, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई, देखो 4 रुपए ले रहे हो हर एक वर्ग मीटर के, प्रति वर्ग मीटर का मतलब क्या, हर एक वर्ग मीटर के, मतलब अगर आपको 2 वर्ग मीटर पे पॉलिश करानी होगी 4 गुणा में 2 आएगा 8 रुपए लगेंगे, 3 में करानी होगी 4 गुणे 3 12 रुपए लगेंगे। हमें कितने पे करानी है, हमें इतने पे करानी है, तो हम 4 को इतने से गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा करना आपको आता होगा, 4 को 5 से गुणा करोगे, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20 का 0 हासिल गया 2, फिर 4 को 2 से करोगे 4 दूनी 8, और जो 2 हासिल गया था 10 का 0 हासिल गया 1, फिर 4 को 0 से करोगे 0 आएगा, हासिल 1 गया था तो 1 लगा दो, ठीक है। फिर 4 दूनी 8, इस बार हासिल कुछ भी नहीं गया है तो यहाँ 8 आ जाएगा। 1 के बाद दशमलव है, यहाँ 1 के बाद दशमलव लगाओगे तो मतलब कितना 810, दशमलव के बाद 0 का मतलब नहीं है, 810 रुपए, ठीक है ना। तो इस तरह से ये होगा।